जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया। आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पहले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया। द्रविड़ देश हो गया दक्षिण भारत। उन वहां जो राजा थे सत्यव्रत राज ऋषि थे। राज ऋषि, ऋषि कहते हैं देव ऋषि, मंत्र ऋषि, इसी तरह राज ऋषि। कई प्रकार के ऋषि शब्द हैं। क्यों ऋषि को ऐसा मानिए कि बहुत उत्तम को उत्तम कोटि का, बहुत ही उत्तम कोटि का वैज्ञानिक मानिए, अध्यात्म का। तो सत्यव्रत जो थे, इसका मतलब राज ऋषि, राज्य कैसे करना चाहिए, क्या क्या त्याग होना चाहिए, कैसे सब करना चाहिए, उसमें पारंगत पूरी तरह से श्री राज ऋषि। सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके इनके वंश और वंश में होने वाला, इनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हूं और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा,
श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। कह रहे हैं कि जो परम पुरुष परमात्मा जो है, उनके छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है। भगवान जो है, जो परमात्मा है, जो छोटे बड़े प्राणियों के आत्मा है। प्रलय के समय केवल वही थे। भगवान, ये विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ब्रह्मा जी के मन से मरीचि आ, याद रखना चाहिए, कौन किससे कैसे प्रकट हुआ, याद रखना चाहिए। और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान माने सूर्य का जन्म हुआ। ये पीछे इसी तरह का श्लोक था। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिशंत, पृषद्र, नभग और कबि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। ऐसा नहीं होता है कि जो कर्म कांड का कोई लाभ नहीं होता, जो विधियां करते हैं लाभ नहीं होता। शास्त्रों में स्पष्ट है, संतानहीन को भी संतान दी। हाँ, ये अलग बात है कि मर्मज्ञ नहीं रहे अब उसके। तप की आवश्यकता है दोनों तरफ। उसका भी, जजमान का भी पूरा मनोयोग तप होना चाहिए, और पुरोहित का भी। कहते हैं, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद्र, नभग और कबि। वैवस वैवस्वत वैवस्वत शब्द है। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए
मित्रावरुण का यज्ञ कराया। इसका अर्थ है ये सभी इक्ष्वाकु वंशी हुँ, ही हैं। इक्ष्वाकु वंशी सभी जो है नहीं ये इक्ष्वाकु पुत्र हुए उनके। फिर आगे यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाले वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अधर्वयु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। ये ब्राह्मणों की विधि है। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया हुँ, कि पत्नी ने बोला था श्रद्धा ने कि मुझे पुत्री चाहिए। होता मैंने यज्ञ करता है। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, ये तो बड़े दुख की बात है कि वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह जब परीक्षित शब्द आ गया तो तब सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह दादा परदादा भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े हरे रंग के होते हैं शायद वो घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए।
वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूं और घोड़ा घोड़ी हो गया है। जो घोड़ा था मेरा वो घोड़ी हो गया है और मैं भी स्त्री हो गया हूं। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गईं। अंबिका मैंने माँ पार्वती। इनके अलग अलग नाम है ना। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। जय जय। सिर्फ 1 मिनट चाहिए मुझे। जय जय। जय सिया राम। जय भगवान शंकर। जय माता पार्वती। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही। किसने देखा? बुद्ध ने देखा। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। देखिए, एक विचार है, कोई भी जब जो भी शरीर प्राप्त हो जाता है, पुरुष को अगर स्त्री शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो जो स्त्री की कामनाएं हैं उसकी कामनाएं वैसी हो जाती हैं। उसके व्यवहार, कामनाएं, चिंतन सब कुछ वैसा हो जाता है। और कोई स्त्री पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया तो उसकी भी कामनाएं, व्यवहार, चिंतन वैसा हो जाता है।
तो ये शरीरों का प्रभाव है, आत्मा का नहीं है। स्त्री आत्मा स्त्री-पुरुष नहीं होती और हमारा स्वरूप तो आत्मा का है ना स्त्री का है, ना पुरुष का है। इसलिए इसलिए विचार करना चाहिए हमें अपना आप को आत्मा मानना है कि इस जड़ शरीर को स्त्री अथवा पुरुष मानना है। अगर ये माना स्त्री या पुरुष माना तो ये बहुत बड़ी जड़ता है जीव की। मैं ईश्वर का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, ये मानना है। तभी हर प्रकार के विकार दूर हो सकते हैं। जभी हम अपनी पहचान, अपना अभिमान स्त्री अथवा पुरुष का करेंगे, तो फिर बीमारी तो लगी रहेगी ना, वो नहीं हटने वाली। तो अपना स्वरूप क्या है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। चेतन समर्थ है, अमल कोई दोष नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई मल नहीं मुझ में और सहज सुख राशि, सहज स्वरूप से मैं सुख रूप हूँ, ये हमारा स्वरूप। अब स्त्री बने तो फिर उसी को स्त्री ही अपने हम को अपने अहंकार को दृढ़ करने के लिए कितना पापड़ बेलती रहे। बताओ वो कौन-सा गुण है? या पुरुष अपने अहंकार को, अपने पुरुषत्व को मान करके उसके अहंकार को पुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के तप ही कर ले, तो वो कहाँ उचित है? अर्थात दोनों का चिंतन उचित नहीं है। आत्म तत्व मैं हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, सहज सुख रूप हूँ, ये चिंतन करना ही उचित है। तो जो स्त्री राजा स्त्री बन गए, तो उसकी कामनाएँ भी वैसी हो गई। उस चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा उस स्त्री ने। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न की ये दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। क्योंकि भगवान शंकर ने ही तो स्त्री बनाया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही ये बात कही, वशिष्ठ तुम्हारा ये जजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। और समस्या खड़ी कर दी। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके हम सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी कि ऐसा राजा 1 महीना स्त्री रहता है, 1 महीना पुरुष रहता है। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गए और विमल। परीक्षित वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने
अपने पुत्र पुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। जय जय सीताराम, राधे श्याम। पहला अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीताराम।